असंभव। ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर दिक्पाल जहाँ दे कवि कोविद कह सके कहाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ये कैसे संभव है? जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। आश्चर्य है, एक वानर बालक ऐसे कैसे कर सकता है? सूर्यदेव, प्रतीत होता है अद्भुत शक्तियों का स्वामी है ये बालक। बस मैं सब समझ गया। बड़ी सहजता के साथ तुमने मेरे अग्नि तत्वों को स्वयं में समाहित कर लिया और मेरा अभिमान तोड़ दिया। मेरे सभी अग्नि तत्वों को वापस लौटा दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई जो नहीं बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सीतास सदा परिचेता कीजे नाथ हृदय महडेरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित। मुझे क्षमा कर दीजिए यदि मारुति के कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। अवश्य ही ये रुद्रांश हैं। सारे संसार में और कोई नहीं जो अग्नि को स्वयं में समाहित कर सके। मैंने कर्तव्य और अभिमान में आकर युद्ध किया। रुद्र, मुझे क्षमा करें। मारुति रुद्रांश होकर भी प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया, उनके नियमों का उल्लंघन किया। उनके कारण जगत का अनर्थ भी हो सकता। लीला में अर्थ और अनर्थ का भाव बना ही रहता है प्रिय। लीला के परिणाम में जगत का कल्याण ही निहित होता है। किंतु सूर्य को खा लेने में जगत का कैसा कल्याण स्वामी? ये जगत के लिए सीख है प्रिय। प्रथम तो ये कि यदि नन्हा सा बालक भी ठान ले तो सूर्य जैसे सुदूर रहने वाले लक्ष्य को भी पाने में सफल हो सकता है। अतः अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरा ये कि अभिमान और अहंकार मनुष्य को पतन और अंधकार की ओर ले जाता है। सूर्य अभिमान और अहंकार का प्रतीक है। अभिमानी को एक नन्हा सा बालक भी पतन की ओर ले जा सकता है। इसीलिए
कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत निर्भय है ये बालक। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इसे रोकने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं सूर्यदेव, आप स्वयं? मैंने उसे रोकने के लिए एक विशिष्ट रणनीति सोची है। वो बालक यहां तक नहीं आ पाएगा। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है वरुण देव, जाइए और रोकिए इस बालक को। जो आज्ञा सूर्यदेव। इन बादलों ने उसे छुपा दिया। मेरा आकाश पल कहाँ गया? इन बादलों ने छुपा दिया मेरा आकाश पल। मेरा आकाश पल। ये वरुण का मेघजाल है बालक। यहां तक तो तुम आ गए, किंतु अब यहां से आगे नहीं जा पाओगे।
क्या है? ये तो कोई हिमलोक की भांति दिखाई दे रहा है। यत्त्वा सूर्यस्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षित्र विद्यथा मुक्तो भुवनान्यदीधयु स्वर्भानुरोधयतीन्द्रमाया अवो दिवो वर्त। ये मेरा हिमग्रह है। इतनी शीतलता है यहाँ की कि अब तुम मात्र एक हिमशिला बनकर रह जाओगे। यहाँ से जाना तो दूर की बात है बालक, तुम तो यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। यहीं स्थिर होकर रह जाओगे सदा सदा के लिए। प्रयास करना व्यर्थ है बालक, ये मुझ वरुण का हिमलोक है। तुम वरुण द्वारा बनाए गए सुदृढ़ शिला में बंदी हो, जिसे तोड़ना असंभव है। तुम्हें कालदेव ने समझाया, तुम्हें अग्निदेव ने चेतावनी दी, किंतु तुमने किसी की नहीं सुनी। अब यही तुम्हारा दंड है कि तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे।